गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिफ्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट किस फैकल्टी के द्वारा टीच किया जाएगा इसकी पूरी जानकारी देने आया हूँ। आपके सामने फिफ्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल ब्रांच जो 20 और 21 के बाद सिलेबस बना, यहाँ से चलते आ रहा है, उसके सिलेबस में फिफ्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल में कौन कौन से पेपर पढ़ने हैं उसके बारे में भी बताऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न हो रहा है कि हमें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, या ठीक है बहुत सारे इलेक्टिव पेपर्स हैं जिसमें वो चूज नहीं कर पा रहे हैं कि वो क्या पढ़ें। वो चलिए सभी की जानकारी मैं यहाँ दूंगा। तो आपके सामने कुल मिलाकर 5 पेपर्स आपको पढ़ने होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 पेपर दिखाई दे रहा है। एक पेपर का नाम है सबसे पहला पेपर। कौन कौन किस पेपर को पढ़ाएंगे वो गौर से देखिए, ठीक है। ओके, थोड़ा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि और अच्छे से नजर आए आपको। चलिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक ठाक दिखाई दे रहा होगा। आप माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर, ठीक, कोडवर्ड उसके बगल में लिखा है 2020501। ये माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर, ये पूरा का पूरा टॉपिक्स मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा। मेरे द्वारा, एक मिनट, हाँ, मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा। दैट मीन्स एस के भारती के द्वारा पढ़ाया जाएगा। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ, या मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इस सब्जेक्ट में किसी भी जगह किसी भी तरीके से प्रॉब्लम ना आए, किसी भी समय में। माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट्स में से मेरा एक है। किसी भी समय में, अभी भी सीनियर्स बोलते हैं कि सर आप अपना नोट्स हमें दे दें, आपको ज़रूरत पड़ेगी बाद में भी इसके नोट्स की, तो बेझिझक आप हमसे मांग सकते हैं। फिलहाल एक बार पढ़ के देखिएगा तो लगेगा हाँ चलिए माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर में मैंने कुछ अच्छी जानकारी ली है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट, एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट, ये हमारे सुमित सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा। ये हमारे इंजीनियर सुमित सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा। यस, ठीक है। सुमित सर वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी में से एक हैं, और अभी बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े नाम सुनते होंगे इंस्टीट्यूट का, उसमें पढ़ा भी रहे हैं। नाम लेना अलाउड नहीं है। जैसे एग्जांपल्स के लिए मैं बता दूं, जैसे आप इंजीनियर्स एकेडमी सुनते हैं, पीडब्ल्यू सुनते हैं, या फिर ठीक है बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जहां आप अपना नाम सुन अन अकेडमी सुनते हैं, इन सब इंस्टीट्यूटों में पढ़ाना शुरू कर दिए हैं। एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट उन्हीं के द्वारा बनाया गया है, सुमित सर के द्वारा। अब आता है इलेक्टिव 3। यहाँ पर इलेक्टिव 3 में आपको 2 पेपर पढ़ने के लिए बोला गया है। इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग कमीशनिंग में 3 पेपर है, बहुत बड़ा है इसलिए मैं इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, सॉरी। यहाँ से बाहर निकालिए इसको और छोटा कीजिएगा, तब जा करके आपको क्लियर नजर आएगा। पता नहीं क्लियर दिखेगा कि नहीं दिखेगा, खैर जो दिखेगा, जो नहीं दिखेगा तो आप, हाँ दिख तो रहा है, ठीक ठाक है। चलिए, तो तीसरा इलेक्टिव में इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग एंड कमीशनिंग, इलेक्ट्रिकल एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। तो अगर हमसे आप पूछते हैं कि कौन सा पेपर हमें पढ़ना चाहिए और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रिकल में सबसे बेहतर सब्जेक्ट कौन है, तो स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है और ये कंपटीशन में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। अगर आप इसको छोड़ते हैं तो कोई कॉलेज अगर मान लिया कहता है कि नहीं आपको इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग एंड कमीशनिंग ही पढ़ना है, फिर भी आपको मेरा सजेशन रहेगा कि स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन आपको पढ़ना ही चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमें नहीं पढ़ाया गया तो हमें जानकारी ही नहीं लेनी है, क्योंकि इसके बिना आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बहुत सारे पोर्शन को छोड़ देंगे। अब घर में कोई सिस्टम है और उसका प्रोटेक्शन करने नहीं आ रहा है तो फिर बेकार ही हम उस सिस्टम को बना रहे हैं। भाई आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, घर के वायरिंग सिस्टम का प्रोटेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, सोच लीजिए, घर घर को ही प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे तो कैसे आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन ही पढ़ना चाहिए और हम लोग मात्र यही दे रहे हैं, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन दे रहे हैं, और रवि सर के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, रवि सर के द्वारा आपको यहाँ पर बताया जाएगा। चलिए आइए देखिए, रवि सर का नाम लिख देते हैं यहाँ पर, इंजीनियर रवि। रवि सर अपने में आईआईटी धनबाद के एमटेक किए हुए टीचर है, बेस्ट फैकल्टी में से एक हैं। तो स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन उनके द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। चलिए, चौथे इलेक्टिव में आपके पास कुल मिला के 3 पेपर है। एक है इल्यूमिनेशन, ठीक है, एक है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, और एक है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। ठीक, क्या हमें तीनों पेपर मिलेगा? हाँ, इसमें एक और बात बता दूं, तीसरे नंबर में, पहला तो मिलेगा ही, दूसरा मिलेगा ही, तीसरे नंबर में ये नहीं दिया जा रहा है आपको, ये नहीं दिया जा रहा है आपको। ठीक है, इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग कमीशनिंग, इलेक्ट्रिकल एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग नहीं दिया जा रहा है। हम लोग सिर्फ
स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने जितना सर्वे किया उसमें कुछ ही कॉलेज हैं जो इन दोनों पेपर्स को चूज करते हैं। और जो कॉलेज इस तरह का चूज किए हैं उनको एक बार रिव्यू करना चाहिए कि बच्चों के भविष्य के लिए स्विच गियर प्रोटेक्शन ही सही सब्जेक्ट है, और उनको वही दिलवाना भी चाहिए। मेरा अपना सजेशन कहता है, बाकी तो वहाँ के जो प्रिंसिपल्स होंगे या वहाँ के जो अथॉरिटी होंगे वही डिसीजन लेते हैं, ठीक है, लेकिन मेरा जो कहना है वो मैंने आपको बता दिया। चलिए, तो चौथा में इल्यूमिनेशन, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, हम तीनों के तीनों यहाँ पर आपको सब्जेक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप एप्लीकेशन में जाएंगे तो तीनों सब्जेक्ट्स अलग अलग टीचरों के द्वारा अलग अलग सब्जेक्ट बना हुआ है। इल्यूमिनेशन राजीव सर है, इंजीनियर राजीव सर, ठीक है, इंजीनियर राजीव सर यहाँ पर पढ़ाएंगे। ओके, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड कंट्रोल, यहाँ पर इंजीनियर भारती सर मिलेंगे और इंजीनियर तरुण सर मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा पेपर है, ठीक है। तो कोई कोई कॉलेज में इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन कंट्रोल पढ़ना होता है, किसी किसी कॉलेज में इल्यूमिनेशन को लिया गया है, और किसी किसी कॉलेज में इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन को लिया गया है, ठीक है, और इसको पढ़ाएंगे इंजीनियर कुणाल, ठीक। तो इस तरीके से तीन सब्जेक्ट, तीनों के तीनों हम लोग इलेक्टिव नंबर 4 के तीनों सब्जेक्ट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको आपके कॉलेज में कुछ भी दिया जा सकता है, और ऐसा नहीं कि इसमें मैं आप हमसे पूछते हैं कि कौन सबसे इंपॉर्टेंट है, तो मैं बोलूंगा तीनों इक्वल वेटेज का है। ट्रैक्शंस जानना भी चाहिए, ऑटोमेशन, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन तो और अच्छी बात है, ये आजकल के जमाने का सब्जेक्ट है, और इल्यूमिनेशन भी जानना चाहिए। तो तीनों हम लोगों ने बना के आपको दे दिया है, तीनों पेपर्स आपके पास अवेलेबल है, और इसमें से जो कॉलेज के अकॉर्डिंग होगा वो अपना पढ़ लीजिएगा। आइए, पांचवा मेन है, ठीक है, और यही पांचवें सब्जेक्ट के लिए मैं आपके पास आया हूं। यहीं पर बहुत सारे स्टूडेंट का कॉल आ रहा है कि सर इस पांचवें सब्जेक्ट का क्या किया जाए। सर बोले क्या किया जाए, मतलब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि पांचवा सब्जेक्ट है क्या, और हमें, ठीक है, क्या करना चाहिए और कैसे हो रहा है। यही पांचवें सब्जेक्ट के लिए हम यहाँ पर आपके लिए आज आज अभी मैं आया हूँ जानबूझकर, क्योंकि एक स्टूडेंट का आज क्वेश्चन आया कि सर जो पांचवा सब्जेक्ट है इसमें लिखा है ओपन इलेक्टिव और सीओई, इसका मतलब ही समझ नहीं आता है। ओपन इलेक्टिव क्या होता है या सीओई क्या होता है, हमें क्लियर ही नहीं है। ओपन इलेक्टिव साफ साफ शब्द है, इलेक्टिव का मतलब होता है इलेक्ट करना, मतलब उसमें से चुनना, ठीक। ओके, ओपन का मतलब हो गया खुला, ये आपके द्वारा छोड़ दिया गया कि आपको जैसे 10-12 चीज दे दिया जाता है, बोलता है आपको तुमको जो मन करे वो चुन लो, ऐसा बोलते हैं ना, तो ओपन इलेक्टिव, ठीक। अब मेरे पास 10-12 चीज है, और आपको चाहिए कोई चीज, और मैं सेलेक्ट करके दे रहा हूँ। जैसे मान लिया एग्जाम्पल के तौर पे ये मेरे पास 4 पेन है, और मैं 4 पेन में से एक दूंगा आपको, मैं सेलेक्ट करके दे रहा हूँ आपको, तो ये सेलेक्टिव हो गया। और इलेक्ट का मतलब हो गया कि दैट मीन्स मैं जो चाहूंगा एक उठा सकता हूँ, उठाना तो है ही कोई एक। तो ये इलेक्टिव सेलेक्टिव छोड़िए इसको, इस इतने पे हम लोग बहुत बहस नहीं करेंगे। हाँ, तो ये ओपन इलेक्टिव हो गया, कोई एक सब्जेक्ट आपको इतना में से लेना है, आपको पूरा का पूरा ढेर सारा सब्जेक्ट है, 9-10 सब्जेक्ट है। सीओई एक बच्चे ने हमसे पूछा, तो ठीक है सर ये सीओई का फुल फॉर्म बता दीजिए, यहीं पर बात आके अटक गई, ठीक है। तो हमको ऐसा लगा कि वो हमसे टेस्ट ले रहा है, लेकिन हम इस बात को नहीं लिए, फिर बाद में बताया कि इसका फुल फॉर्म होता है सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस। और सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का मतलब भी समझाऊंगा मैं आपको क्या होता है। तो देखिए, सॉफ्ट कंप्यूटिंग टेक्निक्स एक सब्जेक्ट हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ड्रोन्स, 3D प्रिंटिंग, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन बेसिक, इंडस्ट्रियल व्हीकल बेसिक, रोबोटिक बेसिक। देखिए एक बात बताऊं, सभी के बगल में बेसिक से शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक, ब्रैकेट के अंदर। सेम सब्जेक्ट 6 सेमेस्टर में मिलेगा और 5वें नंबर पे ही मिलेगा, उसमें भी ओपन इलेक्टिव लिखा होगा, लेकिन इस बेसिक की जगह पर लिखा होगा एडवांस, यानी यही सब्जेक्ट का एडवांस वर्जन आपको आगे मिलेगा। मान लिया कि हमारे कॉलेज में हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल पढ़ने के लिए कहा गया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल बेसिक, तो हमें अगले सेमेस्टर में इलेक्ट्रिक व्हीकल एडवांस पढ़ने को कहा जाएगा, ठीक है। यदि मान लिया आपको इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन बेसिक पढ़ने के लिए इस सेमेस्टर में कहा जा रहा है आपके कॉलेज को, तो आपको अगले सेमेस्टर में इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एडवांस पढ़ने के लिए कहा जाएगा। ये इसी का एडवांस वर्जन अगले सेमेस्टर में मिलेगा। यहाँ तक समझ आ रहा है। अब हमें लेना कौन सा है, तो ये आपके कॉलेज डिसाइड करते हैं, ठीक। तो बोले सर अभी तो आप बोले आप डिसाइड करते हैं, मतलब जो स्टूडेंट है वो डिसाइड करेगा। हाँ, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, यही बात, इसी बात पे आके रुक जाता है बात। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाना एक टफ काम है, मतलब दैट मीन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का मतलब ये हुआ किसी कॉलेज में इसकी एक सेंटर होगी जहां पर आप जाकर के प्रैक्टिकल नॉलेज ले पाएंगे। तो उसके लिए आपको बहुत सारे डिवाइसेस, बहुत सारे थिंग्स या बहुत सारे प्रोफेसर्स इसमें की टीम होती है। ऐसे नहीं कि एक अकेला आदमी सब्जेक्ट को कंप्लीट करा लेगा, और ऐसा नहीं है। और इतने सारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एक कॉलेज में बनाना, हर कॉलेज में बनाना मुश्किल काम है, ठीक। इसीलिए इसको, ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कैसे बनाया गया,
3-4 कॉलेज को मिलाकर एक कॉलेज में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना दिया गया। नजदीक के कॉलेज हैं, और क्योंकि नजदीक के अगल बगल के कॉलेज का एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा तो उस अगल बगल के कॉलेज के स्टूडेंट वहां जाकर के सीख सकते हैं। इसमें आईआईटी पटना, जहाँ तक मेरे को जानकारी मिली थी कि आईआईटी पटना से बहुत सारे टाई अप है, और यहाँ के बहुत सारे फैकल्टी आपको इस सब्जेक्ट को मतलब समझने में मदद करते हैं। वहाँ बहुत सारे कंटेंट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, वहाँ के बहुत सारे फैकल्टी अपना लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं और आपको इन सब चीज़ों के लिए देते हैं। बाकी कितना हकीकत है और कितना ज़मीनी है ये आपके कॉलेज जाने के बाद ही आपको पता चलेगा, और आपके प्रोफेसर्स इसको ज़्यादा डिटेल बता पाएंगे, और प्रिंसिपल्स है वो मेरा काम नहीं है, वो आपको अपने कॉलेज से पता चलेगा। मेरा काम है मैं कौन कौन से सब्जेक्ट दूंगा और ये हमारे सब्जेक्ट में क्या, ये सब्जेक्ट हमारे जीवन में क्या रोल अप्लाई करता है, ये मैं बताने आया हूँ। तो बाबू ये सब्जेक्ट नए ज़माने का है, आपको पढ़ना चाहिए, एकदम पढ़ना चाहिए। ठीक, अगर नए ज़माने के साथ कदम मिला के नहीं चलिएगा तो कहीं ना कहीं आप पीछे पड़ रह जाइएगा। ठीक, अब ये सारे सब्जेक्ट्स आज की दुनिया के हैं। जैसे मैं इस रूम को देख लीजिए, मैं एक समय में सिंपल से मोबाइल के कैमरे से वीडियो बनाया करता था, वो वीडियो अभी भी अवेलेबल है, देखता हूँ तो लगता है कितना चेंज हो गया। और अभी सारे सिस्टम ऑटोमेटिक है, कैमरा, डिजिटल बोर्ड, इधर लैपटॉप, पेन टैब, सब कुछ एकदम डिजिटल हो चुका है, सब कुछ ऑटोमेटिक हो चुका है। ठीक, तो इस तरीके से ऑटोमेटिक दुनिया में हम लोग आ चुके हैं, ऑटोमेशन दुनिया में आ चुके हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में आ चुके हैं। ठीक, आजकल तो ये भी सिस्टम हो गया है कि मैं दरवाजा खोला और मेरा पूरा सिस्टम हमें रिकॉग्नाइज कर लिया कि हमारे मालिक साहब आ गए, सब कुछ अपने से ऑन कर दो और उसके बाद सेट हो जाओ। ठीक है, हमें ऑन करने की झंझट नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम है। खैर, आपको इन सब चीज़ों को पढ़ाया जाएगा तो पता चलेगा। तो आप बोलिए, आप हमसे क्वेश्चन पूछेंगे कि सर क्या आप पांचों के सभी पढ़ाएंगे? नहीं, हमारे पास जितने सिस्टम है या हमारे जितने अच्छे फैकल्टी हैं, जो जितना सब्जेक्ट अच्छा बना पाएंगे वही मैं आपको दे पाऊंगा। और अगर मैं जो बोल रहा हूँ, जितना सब्जेक्ट मैं दे पा रहा हूँ उतना में अगर आपका सब्जेक्ट आता है तो सेवा मिलेगी हमारे तरफ से, और अगर नहीं मिलता है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कहीं दूसरे सोर्स से आपको दूं, लेकिन वीडियो प्रोवाइड नहीं हो पाएगा। कौन कौन से सब्जेक्ट है मैं बता दूं। सबसे पहले इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन बेसिक, ये आपको मिलेगा। ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये आपको मिलेगा। ठीक है, और रोबोटिक्स ये आपको मिलेगा। ठीक है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल ये आपको मिलेगा। यानी हम कुल मिला के 4 ओपन इलेक्टिव को आपके सामने रख रहे हैं। 4 ओपन इलेक्टिव के लिए हम आपके सामने आएंगे। 4 ओपन इलेक्टिव ही बना पाया हूं मैं, क्योंकि फैकल्टीज जो होते हैं बहुत ही मतलब इसके लिए वेल क्वालिफाइड होने चाहिए, जैसे तैसे वाले का काम नहीं चलेगा। ठीक है, और वेल क्वालिफाइड टीचर्स अगर मैं लेके आऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा मनी फैक्टर्स आता है। सही बात यही है, मनी फैक्टर्स आता है। अब यहाँ पर मनी फैक्टर्स पे ही आके बात रुकती है। खैर, इस बात को साइड कीजिए, अगर और अच्छा हुआ, अगर मिलता है और अच्छे फैकल्टीज तो मैं जरूर सबके बना के दूंगा। तो खैर, मेरे पास 4 ही सब्जेक्ट है, आपको मैं दूँ। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन मेरे द्वारा और तरुण सर के द्वारा बताया जाएगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स हमारे सुमन सर के द्वारा बताया जाएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे रवि सर के द्वारा बताया जाएगा, और रोबोटिक्स उज्जवल सर के द्वारा बताया जाएगा। तो इस 4 सब्जेक्ट्स को मैं, जो ओपन इलेक्टिव है, ये 4 सब्जेक्ट मैं लेके आऊंगा आपके सामने। इन्हीं 4 सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है। अगर ये 4 सब्जेक्ट के वीडियो की जरूरत है देन ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं लक्ष्य पॉलिटेक्निक ऐप में। बाकी ऊपर के तो सारे लेक्चर्स हैं ही बहुत अच्छे तरीके से, आपको किसी भी जगह दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, तो आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर फिर भी किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो नंबर आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, आप उस नंबर पर हमें कॉल कर लें, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच।